जो कि आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हो, एंड इट इज़ रिटन, सी बोर्ड इज़ रिटन, वेलकम टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैंने आपको बताया था कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है। उसका रीज़न पता क्या है? इट इज़ नॉट ओनली फेमस इन गुजरात और इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। गुड मॉर्निंग। सो टाइम राइट नाउ इज 7:30। निकल गया हूँ। एक काम करता हूँ, पहले पेट्रोल भरवाता हूँ, फिर आगे आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि क्या प्लान है और किसकी वजह से आज मैं निकला हूँ। ठीक है, 930 का ही कर दूँ ना? चलो जान दो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा खाली गैप रहना ताकि हवा क्या जा सके, बस। 970 का कर दो। ठीक है, ओके। टैंक रिफ्यूल हो गया है, निकल चुका राइड पे। वेल, कहाँ पे जा रहा हूँ, क्या प्लान है, वो सब आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाने वाला है। फिलहाल तो बस सुबह का माहौल है, बट ऑब्वियस बहुत अपने आप में एक मोटिवेशनल माहौल होता ही है। और आज कुछ स्पेशल डेट भी है मेरे लिए। अगर आज की बात की जाए तो आज है 16 फरवरी। वेल, आज मेरी गाड़ी को 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। लकीली एक बात तो ये हो गई। सेकंड ये हो गया कि आज वसंत पंचमी है। थर्ड बात ये हो गई कि गुजरात सीरीज़ का पहले एपिसोड शूट करने के लिए मैं आज ही से राइड शुरू कर रहा हूँ। तो कोइंसिडेंटली कह लो या फॉर्चुनेटली कह लो, मेरे लिए बहुत लक्की दिन है। लक्की बुलेट, मेरी वैलेंटाइन मेरे साथ है और निकल चुके हम लोग सफ़र पे। सो 120 किलोमीटर जाना है। आई गेस 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा मुझे कवर करते हुए, बट अपने को कोई घाई नहीं है। आराम आराम से जाना है। फर्स्ट सेकेंड, रास्ते में व्हेन आई विल बी क्रॉसिंग कलोल, तो कलोल में मेरी कॉलेज भी आएगी। लाइफ के 4 साल, ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं बीटेक कर रहा था इंजीनियरिंग, तो लाइफ के जो 4 साल है ना, कैसे निकल के पता ही नहीं चला। कॉलेज में कुछ ऐसी मेमोरीज थी, प्लस माइनस सब हुआ, लेकिन वो 4 साल लाइफ में मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ये जब रूट से मैं निकल रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि यस, क्योंकि यही रूट हुआ करता था मेरे कॉलेज का। यार एक बात बोलूँ, जो मॉर्निंग की राइड होती है ना, बेस्ट होती है। आप नहीं मानोगे, मैं 70 किलोमीटर्स मेरे घर से क्रॉस कर चुका हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि ये 70 किलोमीटर्स कब एकदम मक्खन की तरह क्रॉस हो गए। अब ये जो ब्रिज आप लोग देख रहे हो ना, बेसिकली आई एम एट महसाणा, या फिर कह लो महसाणा बाईपास कर रहा हूँ, और 30 से 40 किलोमीटर्स का डिफरेंस बाकी है जो मुझे कवर करना है। मेरे फ्रेंड के घर पे जा रहा हूँ जो कि रहता है पाटन। सो अगर आपको नहीं पता, लेट मी टेल यू, यहाँ से मैं आया हूँ, ये अहमदाबाद है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ जो कि पाटन है। तो मैं नॉर्थ गुजरात की तरफ जा रहा हूँ। सामने से स्कूल के बच्चे आ रही है स्कूल ड्रेस में। देखते हुए ये तो क्लियर है कि स्कूल यहाँ पे भी चालू हो गए हैं और बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी गाइस, मैं एक टीचर हूँ, बीइंग अ टीचर, मुझे पता है जब बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था लाइफ में कुछ तो वैकेंट है, कुछ तो खाली है। बट अब क्योंकि स्कूल चालू हो गए हैं, अगेन रूटीन में आ चुके हैं, थैंक गॉड यार। सही में कोरोना ने जो लगाई है सबकी। ओके, सो खाली 1.5 किलोमीटर आर लेफ्ट। रणूज विलेज है मेरे फ्रेंड की, जहाँ पे मैं स्टे करने वाला हूँ, जो कि पाटन से 18 किलोमीटर पहले है। एंड सच बोलो, एक बात दिल की बात है, बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज गुजरात सीरीज़ का नॉर्थ गुजरात ये एपिसोड नंबर 1 है, जिसको मैं शूट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। फिर देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है, बट अभी तो बस इतना ही है। सीधा उसके घर पे जाके फ्रेश होके निकल जाऊँगा चाय नाश्ता करके शूट करने के लिए, ताकि यार आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। हेलो भाई, सीधा रास्ता बता रहा है, इस्लामपुर सोजिंत्रा। तेरा सोजिंत्रा इस्लामपुर ना? ओके, सो फाइनली पहुंच गए इसके घर पे। मैं पहुंचने वाला हूँ, आगे वही जा रहा है। अभी इसका घर कित्थे हैगा? मैं यहाँ पहुँच के ब्रेकफास्ट कर रहा था। दोस्त को बोला भाई लिस्ट बना के दे, कौन सी ऐसी जगह है जब एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है जो वर्ल्ड फेमस है। हालांकि मैं खुद भी सर्वे करके आया था, रिसर्च करके आया था। उसने इतनी लंबी लिस्ट दी है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पे जाऊँ कि वहाँ पे जाऊँ।
तो गाइस लोकेशन डिसाइड हो गई है, सीधा मैं लोकेशन पे मिलता हूँ आप लोगों को। और एक बात, लोकेशन जिस जगह पे मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, इट इज़ नॉट ओनली फेमस इन पाटन। खाली गुजरात की बात कर लो या इंडिया की बात कर लो, वो खाली इसमें फेमस नहीं है बल्कि वर्ल्ड में फेमस है। साथ में उस लोकेशन पे जाते हुए रास्ते में पाटन सिटी कहाँ से शुरू हो रहा है या पाटन सिटी के अंदर देखने लायक कौन सी जगह है, वो सब इसी वीडियो में आने वाला है। ये ब्रिज का नाम क्या है? सरदार ब्रिज। इसलिए पाटन सिटी में जाते हुए ये जो ब्रिज है इसका नाम है सरदार ब्रिज, और ये सरदार ब्रिज से पूरी पाटन सिटी दिखती है। चलो मैं खुद भी पहली बार देख रहा हूँ, थोड़ी बहुत तो दिखनी शुरू हो रही है। ओके ओके ओके, सो ये बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड का व्यू है और राइट में मैं नहीं बता सक रहा। क्या सही चीज लिखी है ना रिक्शा के पीछे, पाटननी सरकार 3 दरवाजा वाली। ये 3 दरवाजा, व्हाट डज इट मीन्स? जहाँ पे मैं अभी आप लोगों को ले जा रहा हूँ ओल्ड सिटी, तो वहाँ पे 3 दरवाजे हैं जहाँ से एक्चुअल कहा जाता है पाटन सिटी शुरू होती है। तो मेरे को लगता है इसके लिए उन्होंने ये कोड का यूज़ किया है। आई एम नॉट कंसर्निंग सरकार की बात नहीं कर रहा, बट 3 दरवाजा पाटन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो 3 दरवाजा जहाँ से पाटन की ओल्ड सिटी या कह लो पाटन की प्रॉपर सिटी का एंट्रेंस है। भाई साहब निकल लेने दो, निकल गया निकल गया निकल गया, ये निकला हुआ है। ओ भैया जी लेफ्ट में देखो, वैसे अहमदाबाद में अगर ओल्ड सिटी की तरफ आप लोग जाओगे ना, तो क्योंकि मैं अहमदाबाद से, मैं एक बात बताना चाहूँगा, गुजरात में ऑलमोस्ट जितनी भी ओल्ड सिटीज है कहीं ना कहीं उनका स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर एक जैसी लगती है मुझे ऐसा लग नहीं रहा। और हालांकि ये चीज़ें देख के तो वही लगता है मैं प्रॉपर गुजरात में हूँ, बिकॉज अभी अहमदाबाद में भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मेट्रो रेल और सबका। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है आई गेस, मेट्रो रेल का है या किसका वो तो नहीं पता, बट कंस्ट्रक्शन तो रोड पर बहुत हो रहा है। है ये सिद्धराज जयसिंह की है, जिन्होंने पाटन पे रूल किया था। और यही सर्कल के बाद वो 3 दरवाजे आते हैं जहाँ से ओल्ड सिटी पाटन की शुरू होती है। बेसिकली आई वॉज शूटिंग में ये सर्कल के बाहर खड़ा था, बट थैंक्स टू द पब्लिक ऑफ पाटन, जैसे उन्होंने मुझे देखा तो यहाँ के जो लोकल हेड्स है वो आ गए, उन्होंने बोला अंदर जाइए प्रॉपरली शूट कीजिए। ये जो आप देख सकते हैं मेरे बाजू में, यही इनकी वजह से ही मुझे मौका मिला। साथ में ये मेरे फ्रेंड का फ्रेंड जिससे मैं मिलने के लिए गया था, तो इन दोनों की वजह से एक्चुअली मैं सर्कल के अंदर आके इस तरीके से शूट कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच काका, आपने मुझे मौका दिया भाई, थैंक यू सो मच। तो अब आगे जाते और कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं फॉर आपको बोलूँगा। हाँ जी, आप नंबर दे दीजिए, कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूँ। आप लोग एक काम कीजिए, ये सर्कल के सिद्धराज जयसिंह महाराज के जो सिनेमेटिक शॉट्स है ये जो मूर्ति के, वो एंजॉय कीजिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं वो 3 दरवाजे की तरफ जो कि एंट्रेंस है ओल्ड सिटी पाटन का। एज यू नो कि मैं प्रोसीड कर रहा हूँ ओल्ड सिटी पाटन की तरफ। अभी हमने बेसिकली सिद्धराज जयसिंह सर्कल देखा और 3 दरवाजा जो कि एंट्रेंस है वहाँ पे जाते हुए बीच में आई एम एट अ प्लेस। ये बेसिकली वीर वनराज चावड़ा जी है, जिन्होंने इस पाटन सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। इन माइंडेड गाइस, इन्होंने सिटी को एस्टेब्लिश किया था और सिद्धराज जयसिंह ने इस पर रूल किया था। पाटन एक टाइम पे गुजरात की कैपिटल हुआ करती थी। तो बेसिकली ये हिस्ट्री है, आप लोग चेक कर सकते हो, इट इज रिटन, ये हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है कि पाटन वाज द कैपिटल ऑफ गुजरात एक टाइम पे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया से इट इज रिटन ऑल्सो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांग्या इट रिमेन्ड कैपिटल ऑफ गुजरात एम्पायर टिल 1411 AD। तो 1411 आफ्टर दैट AD तक ये जो सिटी है बेसिकली पाटन, वो गुजरात का कैपिटल हुआ करती थी गाइस। यार ये जो काका सामने जा रहे हैं, इन्होंने इतनी हेल्प की है, और ये यहाँ के ऐसा कहा जाता है कोई तो प्रमुख है। थैंक यू काका। ओके, तो ये यहाँ के कोई तो प्रमुख है, बहुत हेल्प की है, हमारे साथ आए हैं सब जगह जहाँ पे परमिशन नहीं है हमको अंदर अलाउ किया है, और इतना अच्छा लगा ना, बॉय मुझे पता नहीं था कि ऐसी शूटिंग भी हो पाएगी। थैंक यू सो मच काका, आई नो आप वीडियो देखोगे, थैंक यू सो मच यार, आपकी वजह से शायद मैं ये सब कर पाया। ये पूरा मार्केट है और आगे वो 3 दरवाजा आने वाला है, हार्डली कुछ 500 मीटर के आसपास है यहाँ से, फ्रेंड मेरा ऐसा बता रहा है।
और थैंक यू काका, आप वीडियो देख रहे हो क्या, नो आपकी वजह से मैं अच्छे से शूट कर पाया। बाकी बॉय और बॉय मुझे आइडिया नहीं था कि इतना परफेक्ट तरीके से शूटिंग हो जाएगा, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं हल्दी घाटी गया था मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि कोरोना के इम्प्लीकेशंस इतने ज़्यादा थे। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो गो एंड वॉच आउट, सेकेंड वीडियो है मेरा वो बेसिकली। सो अभी 3 दरवाजे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जहाँ से ऐसा कहा जाता है ये जो ओल्ड सिटी है उसका एंट्रेंस है। जैसे अहमदाबाद में ऐसा कहा जाता है ना, अलग अलग दरवाजे हैं, भद्रा दरवाज़ा हो गया, या वहाँ पे भी 3 दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाज़ा हो गया। सिमिलरली पाटन में भी ये 3 दरवाजे, आई गेस आप लोग सामने देख सक रहे हो। तो ये वो 3 दरवाजे हैं जहाँ पे एग्जैक्टली बाजू में माता जी का मंदिर है, इन लोग बोलते हैं सदी माता जी का मंदिर है। तो ये 3 दरवाजे, इसको अड़ के अगर शायद सामने दिख रहा है आपको जय सदी माँ, तो यहाँ से एंट्रेंस शुरू होती है। 3 दरवाजा जिसकी मैं आप लोगों को बात कर रहा था, जहाँ से सिटी का मेन एंट्रेंस शुरू होता है, या कह लो पाटन के अंदर अगर कोई भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट में आप लोगों को जाना है तो यही वो 3 दरवाजा है जहाँ से आपको पास होना पड़ेगा। सो पाटन का वो 3 दरवाजा आप लोग मेरे पीछे देख सक रहे हो, आई गेस। अगर मैं और पास में जाता हूँ तो बेसिकली ये जो पीछे 3 गेट्स है, ये पाटन सिटी, जो ओल्ड पाटन सिटी है उसका मेन एंट्रेंस है गाइस। तो यहीं से होते हुए हमको आगे जाना है। अब देखते हैं आगे और कौन सी ऐसी जगह है दैट आई कैन शेयर विद यू गाइस। ओके, सो मेरा फ्रेंड मुझे ये बता रहा है कि जो सामने बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो ना, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है। सर अच्छा, ये वाली, ओके। तो ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो ना, ये एक लाइब्रेरी है जो कि कब स्थापित हुई थी, स्थापना ईसा 1870। ओके, सो इन द ईयर 1890 में श्रीमती फतेह सिंहराव सार्वजनिक पुस्तकालय। ओके, सो दिस इज अ रीडिंग लाइब्रेरी। गाइस कितनी पुरानी है बट इसको मेंटेन किया हुआ है, अच्छा लग रहा है देख के। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, जय श्री राम, जय हनुमान, मंदिर के हनुमान जी का। सो अब ये रास्ता सीधा जाता है, जैसे आपको मैंने बताया ना 3 दरवाज़ा, वो 3 दरवाजे से आप अंदर एंटर करोगे और जैसे वो रोड एंड होगा आप राइट की तरफ टर्न करोगे तो ये स्ट्रेट रास्ता है जो कि जाएगा रणकी वाव की तरफ, और हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, वहाँ पे पहुँचता हूँ, फिर हम लोग और गुफ्तगू करते हैं। बाय द वे मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। तो बेसिकली रणकी वाव की तरफ जाते हुए यू विल फाइंड अ टेम्पल, लेफ्ट हैंड साइड पे कालिका माता का है, एंड इट इज रिटन ऑन द बोर्ड कि सिद्धराज जय सिंह सोलंकी ने ये चीज को स्थापित किया था, ये मंदिर को। तो उन्होंने बेसिकली ये मंदिर बनाया था। व्हेन यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स रणकी वाव, तो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और जैसे ही आप आगे निकलेंगे, जैसे ये मंदिर को आप क्रॉस करेंगे, इमीडिएटली देन देयर विल बी अ राइट टर्न जहाँ पे पटोला साड़ी, अगर आपको पता हो, जो कि जिसकी मिनिमम कॉस्टिंग 1 लाख के आसपास रहती है और मैक्सिमम 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितनी होती है। तो पटोला साड़ी वहाँ पे बनती है। और ये जो आप लोग देख रहे हो ये पटोला हाउस है। ये रणकी वाव जाते हुए राइट हैंड साइड पे मंदिर क्रॉस करते के साथ आएगा, एंड देन पटोला हाउस से सीधा अगर आप लोग जाओगे तो यू विल बी ऑन द वे टू रणकी वाव, जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। सो फाइनली रणकी वाव पहुँच चुके हैं, जो कि आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हो, एंड इट इज रिटन, सी बोर्ड इज रिटन, वेलकम टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैंने आपको बताया था कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है। उसका रीजन पता क्या है? इट इज नॉट ओनली फेमस इन गुजरात और इंडिया, ये पूरा वर्ल्ड में फेमस है। पूरा पार्किंग है रणकी वाव का, वहां से टिकट परचेज करनी पड़ती है। वो सारी डिटेल्स मैं बाइक पार्क करके आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस टिकट लेके मैं आ चुका हूँ। इफ़ यू आर एन इंडियन यू विल हैव टू पे 40 रुपीज़। अगर आप ऑफलाइन टिकट परचेज करना चाह रहे हो तो 40 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है एंट्री फीस का, रानी की वाव या रण की वाव कुछ भी कह सकते हो। सेकेंड चीज़, इफ़ यू आर अ फॉरेनर या फॉरेनर अगर कोई भी है तो ही और शी विल हैव टू पे 600 रुपीज़। उनके लिए 600 रुपया टिकट है और हम इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ टिकट है। और अगर आप यहाँ पे आके टिकट नहीं लेना चाहते तो इनका बेसिकली एक लिंक है जो यहाँ पे पॉप हो रहा होगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल दूंगा। तो वो लिंक में जाके उस पर क्लिक करके भी आप लोग टिकट को बाय कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर परचेजिंग ऑनलाइन लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो आपको 5 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब टिकट की कुल कॉस्टिंग आ जाएगी 35 रुपीज़। हाँ, एक और बात, ये जो रानी की वाव है इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, पाटन में ऑफकोर्स यही सीरीज चल रही है। सेकेंड कि अगर आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो अंदर एक मॉन्यूमेंट है, एक कार्व्ड पत्थर है जिसके ऊपर पूरा डिटेल में लिख रखा है, जो कि मैं वीडियो में फॉर श्योर कवर करूंगा। सेकंड, ये जो रानी की वाव है, क्यों इसको रानी की वाव बोला जाता है? बिकॉज रानी उदयामती ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। अब देखते हैं अंदर रानी की वाव है किस तरीके की। चलिए।
सो वेलकम टू रणकी वाव, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कैमरा अलाउड नहीं है। इफ यू नीड टू गेट द कैमरा इन, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बट समहाउ रिक्वेस्ट किया मैंने तो दे अलाउड मी कि आप मोबाइल ले जा सकते हो। तो मैं मेरे आईफोन से शूट करो, कैमरा मेरे पास नहीं है, जो कि बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने पास रखा हुआ है। फर्स्ट सेकंड जो गिम्बल होता है जिससे मोबाइल स्टेबल रहता है, वो भी मेरे पास नहीं है, वो भी उनके पास जमा है। स्टैंड भी नहीं है, तो अगर वीडियो शेकी आता है तो आई एम सो वेरी सॉरी गाइस, बट मैं ट्राई करूंगा जितना शेकी ना आए। साथ में ये रणकी वाव है जो पीछे आप लोग देख सक रहे हैं। एक और बात कि ये वाव की क्या स्पेशलिटी है या इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ है। तो रणकी वाव बेसिकली ग्राउंड से 7 फ्लोर नीचे है, जिसमें जो इनिशियल 4 फ्लोर है वहां पे हम लोग जा सकते हैं और मैं वहीं पे जा रहा हूं, बाकी 3 फ्लोर्स पे अलाउड नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, पहले नीचे पहुंचते। सो गाइस सी इट इज रिटन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से आगे जाना मना है। दैट मीन्स यू कैन नॉट गो बिलो दिस फ्लोर बेसिकली। और भी अंदर है बट परमिट नहीं है, एक टाइप का बैरियर है यहाँ पे। सो यही रणकी वाव है। आप लोग कुछ सिनेमैटिक शॉट्स रणकी वाव के एंजॉय कीजिए। सो होप करता हूं गाइस रणकी वाव, उसके सिनेमैटिक शॉट्स और जितनी भी चीज मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताई है आपको पसंद आया होगा। चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। पूरी गुजरात सीरीज में से अलग अलग जगहों की अलग अलग वीडियोस आने वाली है। सेकंड, लाइक कीजिएगा एंड प्लीज टू कमेंट क्या आपने ये वाव पहले देखी थी या नहीं देखी थी। अब ये वीडियो को एंड करूं उससे पहले आई टेल यू वन थिंग, 3 लाख का पटोला या 1 लाख का पटोला, व्हाट डज दिस मीन? पटोला यानी कि साड़ी, वो या पाटन में ही बनती है, जिसके लिए सेकंड एपिसोड में डिटेल में मैं पटोला साड़ीज के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। और आने वाले सारे वीडियोस अलग अलग जगहों के होंगे जैसे मैंने बताया। तो प्लीज लाइक अवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो और कौन सी ऐसी जगह है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे जाके शूट करने के लिए।